करेंगे तो हमारी और आपकी मुलाकात होगी, कुछ इंकशाफात भी होंगे, कुछ पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बातें भी होंगी, कुछ चीज़ें हमने पूछनी हैं, कुछ बतानी है, कुछ इंकशाफ करने हैं, कुछ बातें करनी है, कुछ रिपोर्ट्स देनी है और इसी में जो है वो हम अपने जो है वो प्रोग्राम को आगे लेके जो है वो बढ़ेंगे। इन सब चीज़ों के लिए ज़ाहिर ही बात है कि मेरे साथ हमारे किसी जो हमने बात करनी है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से पार्टी के किसी मेंबर का होना भी जो है वो ख़ास तौर पे बहुत ज़रूरी है। तो रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमजा खालिद साहब, डिप्टी इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद है, उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हमजा साहब कैसे हैं आप? ठीक ठाक है? आप कैसी हैं? बस अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक ठाक हूँ। कोविड के टाइम में ऐसे वक्त देना इतना आसान भी नहीं था, लेकिन फिर भी हमने आपको जब इनवाइट किया तो आप हमारे स्टूडियो आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मौका दिया आने का। अच्छा, मुझे ये बताएं, बड़ी उड़ती उड़ती खबरें जो है वो मुझ तक पहुंची हैं और ख़ास खबरें ये हैं कि आपकी पार्टी में कोई बहुत बड़ा चेंज आने वाला है। किस किस्म का चेंज आने वाला है? देख लें, अब आपको पता होगा कि पार्टी में किस हवाले से बात चल रही है। समझा ये और सुना ये जा रहा है कि वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब के अलावा कई नामों पर गौर जो है वो सामने आया है और वो नाम भी मेरे पास यहाँ पे मौजूद है जिन नामों पर जो है वो गौर सामने आया। तो आप इस हवाले से क्या कहते हैं? अच्छा, मेरे हिसाब से तो बड़ी ये मज़ाक़ा खेज बात है कि अच्छा, पार्टी में कोई इस तरह का चेंज चल रहा है। अगर आप तक खबर पहुंची है और किसी और नाम पे सोचा जा रहा है, क्योंकि आप छोटी सी मिसाल है कि प्राइम मिनिस्टर को अगर चेंज करना है तो वो इन हाउस चेंजिंग होगी, ठीक है? तो और वो हमेशा अदम एतमाद या एतमाद के वोट से होता है। सही। तो एक छोटा सा उसका एग्जांपल आपको ऐसे देता हूँ कि लास्ट ईयर जब हमने बजट अप्रूव करवाया तो 29 वोटों की लीड थी हमारी। सही। तो इस दफा जब हमने जबरदस्ती बजट अप्रूव करवाया ना आप लोगों ने? इस दफा जब बजट अप्रूव करवाया तो 41 वोट्स की लीड है। हाँ। तो लीड बड़ी है, बड़ी है। ठीक है? अच्छा, तो मुझे तो समझ नहीं आती कि वो रिवर्स की तरफ कैसे जाएगा। अच्छा, फिर ये नाम देखिए, पहले शाह महमूद कुरैशी साहब को नाम पे गौर होता रहा, बड़ी खबरें जो है वो चली, बड़ी बातें जो है वो हुई कि शाह महमूद कुरैशी साहब जो है वो वजीर आजम की सीट पर आएंगे। फिर असद उमर साहब के नाम पे और मियां मोहम्मद सुमरो के नाम पर बड़े इत्तेफाक जो है वो सामने आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? अच्छा, ये तो बड़ा सब्जेक्टिव बात है कि गौर कर कौन रहा है। अगर हाँ। आप ये कह रहे हैं कि पार्टी के बीच में कोई ऐसा चल रहा है तो मैं कैटेगोरिकली आपको बताऊंगा कि इसमें ऐसा कोई हकीकत नहीं है। अच्छा। और अगर ऑपोजिशन सोचती है ऐसा, जिस तरह के वो बयान देते हैं, तो उनकी खाम ख्याली है, वो खुश रहे इस बात पे, सोचते रहे कि अच्छा, आप कह रहे हैं ऑपोजिशन चेंजिंग लाएगी, वजीर आजम को चेंज करना ऑपोजिशन के हाथ में है? नहीं, अगर वो ये सोचते हैं कि प्राइम मिनिस्टर को चेंज कर लेंगे तो मैंने कहा उनकी खाम ख्याली है कि वो इसको एंजॉय करें कि अगर वो इस तरह कर लेंगे। अच्छा, लेकिन अगर आप कहती हैं कि पार्टी में ऐसा कुछ डिनाई कर रहे हैं कि कोई फैसला नहीं हो रहा है, बिल्कुल वजीर आजम इमरान खान ही रहेंगे जब तक आपकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ रहेगी। बिल्कुल जी, ये पक्का फैसला आप लोगों का। और ये जो नाम जो सामने आ रहे हैं, ये बस महज खबरें हैं, मैं क्या कह सकता हूँ? ये खबरें नहीं है, ये बड़ी अंदर की बातें हैं, ये बड़ी अंदर की बातें हैं जो किसी आम बंदे को जब पता नहीं हो सकती। ये अंदर से खास ही बंदे निकाल के लाते हैं खबरें। अच्छा, ये पता नहीं कौन सी अंदर की बातें हैं जी जो आपको पता है और हम पार्टी में और हमें नहीं पता। लेकिन मेरा नहीं ख्याल। देख लें, कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो सिर्फ मीडिया एंकर्स को ही पता होती हैं और शायद मीडिया के वो पार्टी के लोग जो अपनी पार्टी में बैठे हुए होते हैं उनको भी नहीं पता होती। कैसी बात है? अच्छा, वैसे ये मैं तो खैर कैटेगोरिकली डिनाई करूंगा, लेकिन ये है कि कल को जब बात सामने आएगी तो फिर देख लेंगे। तो फिर आप क्या करेंगे? मुझे तमगा देंगे? नहीं जी, इंशाल्लाह हम खान साहब की कुर्सी को मजबूत करेंगे। अच्छा जी, खान साहब की कुर्सी को मजबूत करेंगे और हम भी यही चाहते हैं कि वजीर आजम जनाब इमरान खान साहब भी रहें, क्योंकि उनका विजन बहुत अच्छा है। बहरहाल उनके साथ काम करने वाली टीम बेशक इतनी स्ट्रांग नहीं है, लेकिन उनका विजन जो है वो अच्छा है। मुझे ये बताइएगा कि कहा यह जा रहा है कि कोरोना की सूरत हाल से निपटने के लिए, क्योंकि अभी बहुत सारे मामला और हालात हैं जिसकी वजह से जो है वो ये एक आप ये समझ लें कि ये फैसला होना भी जो है वो रोक दिया गया है कि वजीर आजम जो है वो कौन होंगे या क्या होंगे, लेकिन मुख्तलिफ नामों पर जो गौर किया जा रहा है। मैं फिर वहीं आ रही हूँ ना, आप मुस्कुरा रहे हैं इस बात पे। तो ये मुझे बताइएगा कि वाकई कोरोना की सूरत हाल की वजह से ये चीज जो है वो रोकी गई है? मैं आपको पहले भी कह चुका हूं, आपको दोबारा कहता हूं, कैटेगोरिकली डिनाई करता हूं इस बात से कि पाकिस्तान मेरे प्रोग्राम में हमजा खालिद साहब इस चीज को डिनाई कर रहे हैं कि ये बात नहीं है। मैं आपको यहाँ पर 100% श्योरिटी के साथ ये बात कहने वाली हूँ, कह रही हूँ। मेरी सहाफत और मेरी जो मैं एज ए जर्नलिस्ट जो है वो ये बात कर रही हूँ कि इन नामों पर गौर किया जा रहा है। बातचीत अंदर जो है वो अंदर खाने जो है वो चल रही है। एक बहुत बड़ी खबर है जो हम मॉर्निंग शो में जो है वो ब्रेक कर रहे हैं, और मैं आपको ये भी बता दूं कि कोरोना की सूरत हाल के बाद जो है वो एक बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है और सीएम पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार खान के हवाले से भी बहुत बड़ी चेंजिंग आने वाली है। उनको भी आगे जाके बड़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मैं वो अल्फाज नहीं इस्तेमाल कर सकती जो मेरे पास खबर है कि उनके साथ होने क्या वाला है, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रही हूँ कि ये मामला जो है वो इस तरह के जो वो चलने वाले हैं।
अच्छा, मैंने तो आपको फैक्चुअली बताया कि हमने जिस तरह बजट को इंक्रीज करके वोट्स के साथ पास करवाया है, तो मेरे ख्याल में तो फैक्चुअल फैक्ट्स कुछ और कह रहे हैं और आपकी खबर कुछ और कह रही है, दो अपोजिट एंड्स हैं। चले, अच्छी ये तो बात है, अल्लाह टाइम करे मेरी बताएगा। खबर झूठी हो। मैं तो आपको बता रहा हूँ कि हर खबर में सदाकत नहीं होती। खैर, आपको अल्लाह खबर करे है तो जी, मैं आपको कुछ नहीं अल्लाह कहता। करे जी ऐसा हो। हम तो नहीं चाहते कि कोई चेंजिंग्स जो है वो अंदर हो, जो हम तक उड़ती उड़ती या हम तक जो है वो सॉलिड तरीके से जो है वो पहुंची गई खबरें हैं, उस बात को तस्दीक के बाद जो है वो मैं अपने प्रोग्राम में लेकर आती हूँ। ऐसे में कभी जो है वो बैठकर कोई बात नहीं करती हूँ। किसी चीज़ में कोई सच्चाई या कोई चीज़ नज़र आ रही होती है तो उस चीज़ को हम आगे जो है वो ऑन करते हैं। बहरहाल अच्छी बात है ना हो। अब हम ज़रा कोरोना की सूरत हाल का ज़रा जायज़ा ले लें। आपकी हुकूमत ने कोरोना को कंट्रोल करने में एक अहम किरदार अदा किया, कर रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी हम, जाहिर है पूरी दुनिया का हेल्थ सिस्टम कोलैप्स कर गया, इस वजह से पाकिस्तान में भी जो है वो हम उस तरह से जो है उसको हैंडल नहीं कर पा रहे। आप क्या समझते हैं कि अब आने वाले टाइम में जिस तरह ये केसेस बढ़ रहे हैं, आप लोगों के पास क्या स्ट्रैटेजी है, क्या प्लानिंग है? अच्छा जी, सबसे पहले तो ये कि दुनिया से अगर कंपेयर करें तो हमने बहुत सारे मुल्कों से ज़्यादा बेटर परफॉर्म किया कोरोना में, जी। जबकि हमारे पास हेल्थ सिस्टम उन जैसा एडवांस नहीं था। सबसे पहली बात। दूसरा, जिस तरह आपको अभी हालिया पता है कि फवाद चौधरी साहब की मिनिस्ट्री में वो हमने वेंटिलेटर्स भी मेड इन पाकिस्तान हमने स्टार्ट किए हैं, और प्राइम मिनिस्टर ने एनडीएमए को उसकी पहली खेप भी हैंड ओवर की है। तो उससे फाइटिंग ऑब्वियसली चल रही है और ग्रेजुअली अब केसेस में कमी भी आ रही है, और इंशाल्लाह कोशिश है कि आगे भी जितने मामलात खोले जाए, इंडस्ट्री को खोला जाए, स्कूल कॉलेजेस खोले जाए, वो एसओपीज के साथ अच्छा, खोले। स्कूल के हवाले से आज हमने जो है वो टॉपिक रखा हुआ था कि स्कूल भी आप लोगों ने सितंबर में खोलने का जो है वो फैसला जो है वो ये सामने आया है, लेकिन प्राइवेट एसोसिएशन आप लोगों के साथ जो है वो इस बात में वो कह रहे हैं कि जी जुलाई में जो है वो आप स्कूल खोलें। तो इस हवाले से क्या गवर्नमेंट के और जो है वो मामलात प्राइवेट एसोसिएशन के साथ जो तय पाने की कोई उम्मीद नजर आती है? बिल्कुल जी, ऑब्वियसली मिनिस्टर साहब उनको ऑन बोर्ड लेंगे और उनके जो भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको एड्रेस करेंगे, सही। लेकिन इंशाल्लाह सितंबर में खोलेंगे जिस तरह की गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, और विद स्ट्रिक्ट एसओपीज। तो कोशिश यही है कि इंशाल्लाह जब बच्चे स्कूल, यूनिवर्सिटी, कॉलेजेस जाएं तो सही। वो एसओपीज को फॉलो करें ताकि वो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर सकें, और जो ऑब्वियसली माजी में थोड़ा सा इफेक्ट आया उनकी पढ़ाई को, वो उसको कवर करें। अच्छा, ख़वातीन के हवाले से भी आप लोग जो है वो बड़ा काम कर रहे हैं, ख़वातीन को प्रोटेक्ट करने के हवाले से, लेकिन आप लोग जहाँ एक बहुत बड़ा चीज़ आती है वहाँ, मतलब ये सवाल मैं एक और पर्सनालिटी से भी आपकी जो है वो करने वाली हूँ, जिन्होंने अभी अभी हमें ज्वाइन कर लिया है स्टूडियो में, वो तशरीफ़ ले आई हैं, लेकिन यह है कि अभी हम उनको जो है थोड़ी देर तक जो है वो ऑन एंड ऑन जो है उनसे बात करेंगे। तो मुझे ये बताइएगा कि ख़वातीन को तहफ़्फ़ुज़ देने के हवाले से जो ये मसाइल होते हैं या हरासमेंट के केसेस सामने आते हैं, मीडिया पर्सनैलिटीज़ हैं, एंकर्स हैं और लोग हैं, उनके प्रोटेक्शन के लिए भी तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जो है मैदान में उतरना चाहिए। मीडिया से तो आप लोग ऐसे खफा हैं कि जैसे यहाँ की एंकर्स भी और यहाँ के लोग भी सारे ही पता नहीं कौन है, पता नहीं क्या कर देंगे, क्या तूफ़ान मचा देंगे और क्या मामलात हो जाएंगे। मीडिया के चैनल्स बंद कर देते हैं, कभी कभी कुछ कर देते हैं। ये क्यों करते हैं ऐसा? मतलब मीडिया से क्या इतनी तकलीफ, परेशानी, डिप्रेशन, क्या मसला है? हम लोग तो आपके साथ खड़े हैं, हम आप अपनी हुकूमत को हमेशा सपोर्ट करते रहे हैं, आप लोगों को लाने वाला भी मीडिया था। अब आप क्या चाह रहे हैं कि मीडिया क्या करे अब? अच्छा, इंटरेस्टिंग बात है, आप कह रही है कि हम मीडिया से खफा है, हमें तो लगता है मीडिया हमसे खफा है। नहीं, अब देखिए दोनों ही बातें होंगी। अब जाहिर बात है दोनों ही बातें होंगी। आप अगर मीडिया को जो है वो प्रोटेक्ट नहीं करेंगे तो मीडिया खफा होगा, और आप मीडिया से क्यों खफा हैं कि मीडिया सच बोल रहा है, तो अगर वो क्यों सच बोल रहे हैं? नहीं, सच बोलने से बिल्कुल खफा नहीं है, और मीडिया को हम क्या प्रोटेक्ट करें, कार्डिया मुझे बता दे, क्योंकि देखिए अगर एक देखिए अब देखिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मुझसे पूछिए हम मीडिया को क्या प्रोटेक्ट करें? छोटी सी मिसाल क्या देता हूं बात कि की अब्दुल साहब आपने, क्या प्रोटेक्ट करेगा? क्या अच्छा, मतलब हमारे 100 मसाइल है, हमारे यहाँ काम करने वाले जो लोग हैं उनको निकाला जा रहा है, उनके मामला ख़राब इसलिए हो रहे हैं कि हुकूमत जो है वो सही तरीके से चैनल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए राज़ी नहीं है, या जो भी मालकान की जो है वो मामलात हैं, चीज़ें हैं, वो हुकूमत के साथ तय पा नहीं रही हैं। ज़ाहिर है आप किसी भी इदारे को चलाने के लिए हुकूमत का उसके साथ चलना ज़रूरी है। ये भी इदारे आपके पाकिस्तान के हैं, हम खुद से सैटेलाइट से नहीं आ गए, हमको खलाई मखलूक नहीं है कि यहाँ आके जो हमने टू 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 बटन प्रेस किए और हम बोलना शुरू हो गए। जाहिर है कि ये पाकिस्तान के एक हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं, पूरी दुनिया में, पूरे माशरे में पाकिस्तान की मीडिया को देखा जा रहा है। हमारा जो है वो ये नेटवर्क, ये चैनल्स जो हैं, ये तमाम दुनिया देखती है। तो आप क्या समझते हैं अगर पाकिस्तान के लोग या चैनल्स पे बैठे हुए लोग या हम एंकर जो है वो अपनी हुकूमत को बार बार ये तनब्बे करते रहेंगे या याद दिलाते रहेंगे कि हम भी हैं, हमें तो कोई नहीं पूछ रहा, तो ये क्या मसाइल हैं? बजट में भी हमारे लिए और दूसरे चीज़ों में भी हमारे लिए, और देखते हैं कि कभी किसी को फैसिलिटेट कर दिया जाता है, कभी किसी को फैसिलिटेट कर दिया, हम कहाँ हैं?
अच्छा, मैं आपको छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। देखें, अगर कोई भी इदारा चले, आपने कहा इदारे की बात की है, तो कोई भी इदारा चलेगा वो तो एक मैकेनिज्म से चलेगा, किसी असूल के साथ चलेगा, हाँ। ठीक है। अगर एक इदारे का लाइसेंस एंटरटेनमेंट का है और वो न्यूज़ ब्रॉडकास्ट करता है, नहीं, तो अब आप ये उसका वाली वो बातें ना करें नहीं, मुझसे, मैं वो छोटी तो सी वो तो हो देखें गया, ना, वो आप हो गया। मैं तो आजकल वहाँ यही काम एक करने वाले, इदारे में काम करने वाले तो मुलाजमीन फाउल लोगों कौन की प्ले बात कर कर रहा है, रही हूँ वो ना। ऑनर फाउल आप प्ले इसको कर रहा छोड़ है, दें, गवर्नमेंट किसका तो नहीं। लाइसेंस किस तरह का है। आप ये बताएं कि हुकूमत जो है वो मीडिया को सपोर्ट करने के लिए तैयार क्यों नहीं है, बस। मीडिया को सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं, लेकिन आपकी सपोर्ट की डेफिनेशन अगर थोड़ा से आप मुझे क्लियर कर दें कि अगर सपोर्ट की सपोर्ट की डेफिनेशन ये है हाँ। कि गवर्नमेंट मीडिया को एक्स्ट्रा एडवर्टाइजमेंट दे हाँ। और बजट बढ़ाए एडवर्टाइजमेंट का, और अनफेयर मीन्स में किसी वो आपकी वाली बात के मीडिया को अनड्यू जो है उनको फेवर दिया जाए, इसको अगर आप प्रोटेक्शन या इसको अगर आप नहीं, सपोर्ट करना अनडू कहते फेवर हैं। क्यों दिया जाए, मगर इतना तो कुछ दिया जाए कि इदारे चल सके। हुकूमत की तरफ से जो है वो जो है वो मिलते हैं और ये चीज़ें होती हैं, आप कमर्शियल जो है वो देते हैं और कर रहे हैं, अब भी कर रहे हैं, लेकिन उस तरीके से नहीं है जिस तरीके से पहले होता रहा है। आप अगर ये कहें कि हम अगर आप अपने इदारों को मजबूत नहीं बनाएंगे तो आप पाकिस्तान को कैसे चलाएंगे? अच्छा, ये एक बहुत ही अलग और बहुत ही बड़ी डिबेट है कि हमें सारे इदारों के वर्किंग मॉडल्स पे होमवर्क करने की जरूरत है। हाँ। ठीक है, अगर माजी में अनफॉर्चुनेटली वर्किंग मॉडल यही रहा है कि अगर मैं एक न्यूज़ चैनल बना लूं और मैं गवर्नमेंट से टाई अप कर लूं और गवर्नमेंट के एड्स मुझे मिले और मेरा इदारा चलता रहे, तो उसमें शायद मेरी इंडिपेंडेंस थोड़ी सी कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी। ठीक है, तो थोड़ा सा वर्किंग मॉडल को चेंज करने की जरूरत है। हमारी गवर्नमेंट ने यही कोशिश की है कि इदारों का रिलायंस तो चले, गवर्नमेंट के दिए अच्छा जी, हुए आप इश्तिहारों पे ना इस रहे, पर तो बल्कि आपने अपना आना ही वर्किंग नहीं ना। मॉडल। वो पाकिस्तान तरीके इंसाफ ने इस बात को जो है वो मानना ही नहीं, डिनाई करते रहना है। आज चलें आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से आ जाएं। आप कम से कम एंकर्स को और जो दूसरे हमारे रिपोर्टर्स हैं, जो कैमरामैन हैं, उनकी सिक्योरिटी के इंतजाम जो है वो मजबूत कर दें। नहीं, बिल्कुल देखें, कहीं भी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं नहीं, होती अब आप है, इसका जिसमें वो जवाब जाते दें। हैं, मैं आपने आपको पहले मुझे ये कहा कि जी मीडिया के लिए हम क्या करें तो हम क्या नहीं करें, आपने जो है वो उल्टा जवाब सवाल मेरे साथ करने शुरू कर दिए। मैं अब आपसे बात कर रही हूँ कि आप सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाए। चले, आपने क्या सिक्योरिटी फराम की हमें? देखिए जी, मैं स्पेसिफिक्स पे तो इसको चेक करना पड़ेगा कि उनके लिए ऑलरेडी क्या प्रोसीजर्स अवेलेबल हैं और हाँ। क्या उसमें ऑब्वियसली किसी भी चीज़ के लिए उसको करने के लिए हमेशा उसमें रूम अवेलेबल है इम्प्रूवमेंट के लिए। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगा कि जी हमने बिल्कुल जी फुल प्रूफ सारे काम किए हैं और बेहतरीन बेस्ट है। हमेशा रूम होता है इम्प्रूवमेंट का। आपके पास भी कोई सजेशन है तो आप ज़रूर दें, इंशाल्लाह हम उसके लिए अच्छा, खड़े मैं हैं। तो सीएम साहब को सजेशन ही देती रहती हूँ। मैं तो जो मसाइल होते हैं, जो मामलात होते हैं, मैं तो जो है वो उनको बताती रहती हूँ। चलें, उस पर अमल भी हो जाता है, कुछ भी रह भी जाते हैं, कुछ हो भी जाता है। मैं तो बस सजेशन देने के लिए ही हूँ, क्योंकि मेरा काम ही यही है। नहीं, देखें, आप क्योंकि मैं अब आपको सजेशन दे रही हूँ। मैं आपको कह रही हूँ कि आप थोड़ा सा हमारा जो है वो मीडिया के हवाले से जो है वो अपने मामलात को मीडिया के साथ स्ट्रॉन्ग करते हुए, मैं ये नहीं कह रही कि आप मीडिया पर मेहरबान हो जाएं और जो है वो किस्मत की देवी जैसे मेहरबान होती है, ऐसा ना नहीं मैं कह रही। लेकिन मैं ये कह रही हूँ कि कम से कम यहाँ इदारों में काम करने वाले लोग जो डाउन साइजिंग हुई, लोग जो है वो घरों में बैठे हैं, इतने बड़े बड़े हमारे नाम हमारे अदाकार है, हमारे और लोग हैं जिनके पास काम नहीं है कोविड की वजह से, जो वो कुछ तो प्लान करें उनके लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए। हम सारे अमीर लोग तो नहीं हैं। मैं आपको मतलब जो हम बात कर रहे हैं कि सबकी 15-15, 20-20 लाख सैलरियां तो नहीं है। यहाँ पर काम करने वाले वो लोग भी मौजूद हैं जिनकी सिर्फ 15,000 सैलरी है। तो आप मुझे खुद बताएं कि एक 15,000 सैलरी वाला बंदा जो है वो अपने घर को किस तरह जो है वो सपोर्टिवली चला सकेगा। अगर हाँ पता लगे कि हुकूमत की तरफ से जो है वो लोगों को सपोर्ट किया जा रहा है, हमें प्रोटेक्शन फराम की जा रही है, हमारे कैमरामैन्स के लिए, रिपोर्टर्स के लिए, दूसरे लोगों के लिए कोई स्ट्रैटेजी आप लोग प्लान कर रहे हैं, तो हम आपको अप्रिशिएट करेंगे इस चीज़ पे। और ये एक अच्छी बात है, ये तो मतलब सदका जारिया भी है। नहीं नहीं, बिल्कुल ये अच्छी बात है। और इट इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट कि कोविड की वजह से वाकई ही बहुत सारी डिफरेंट इंडस्ट्रीज में बहुत सारे लोगों को इश्यूज आए हैं। हाँ। और खान साहब का तो बड़ा रिलेशन रहा है माजी में भी मीडिया के साथ। हाँ। तो बिल्कुल भी वो निगलेक्टेड नहीं है, लेकिन ये है कि दिस अनफॉर्चुनेट कि कोविड की वजह से बहुत सारे लोगों को डाउन साइजिंग की वजह से निकाला गया, वो घर बैठे हुए हैं। तो एक मुश्किल सिचुएशन है। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि मुल्क जल्दी इन चीज़ों से निकले, दोबारा सारी एक्टिविटीज बहाल हों और दोबारा लोगों को रोजगार मिले। बिल्कुल सही। हमजा खालिद साहब, आप तो हमारे साथ यहाँ मौजूद ही हैं, लेकिन आप ही की एक दूसरी रहनुमा ने हमें जो है वो यहाँ ज्वाइन किया है, जो ख़वातीन की प्रोटेक्शन के हवाले से काम करती हैं। आप तमाम लोग उनको जो है वो जानते हैं, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है। और जहाँ पर भी किसी भी खातून को इंसाफ दिलाने की बात आती है, वो हमेशा जो है वो उनको प्रोटेक्ट करती हुई जो है वो नज़र आती हैं। कोविड-19 के इस मुश्किल दौर में भी लोगों को जो है वो दारुल अमान में जाके और मुख्तलिफ
जो है वो जगहों पे जाके जो उनके कंट्रोल में है, जहाँ पर वो जो है वो चेयरपर्सन है, तो वो वहाँ पे जाके किट्स भी फराम करती हैं, लोगों को चेक भी करती हैं, उनकी स्क्रीनिंग भी करवाती हैं, टेस्ट भी करवाती हैं। उन्हें अपनी ज़िंदगी से ज़्यादा जो है वो दूसरों के लिए जीना अच्छा लगता है। मैं बात कर रही हूँ फातिमा चद्दर साहिबा की। अभी एक ब्रेक लूँगी, ब्रेक के फौरी बाद जब वापस आते हैं तो फातिमा चद्दर साहिबा जो है वो हमें यहाँ पर जो है वो ज्वाइन करेंगी और हमेशा जो है विमेन राइट्स के लिए जो है वो काम करती हैं। आप भी कोई ख़वातीन इस तरह की हैं कि जिनके इस तरह के मसाइल हैं, जो तकलीफ़ में, परेशानी में हैं और उनका सहारा कोई नहीं है या साथ देने वाला कोई नहीं है, या आपके लिए जो है वो कोई ऐसी जगह नहीं है कि जहाँ पर आप रह सकें, तो आप हमारे इस प्रोग्राम में लाइव कॉल के थ्रू प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। लाइव नंबर जो है वो हम अपना डिस्प्ले दे रहे हैं और लाइव नंबर पे आप हमें कॉल कीजिए, फातिमा चद्दर साहिबा से बात कीजिए। हमजा खालिद साहब यहाँ पे मौजूद हैं, डिप्टी सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन, इनके पास तमाम इंफॉर्मेशन होती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से। तो आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो ज़रूर पूछिए, लेकिन प्लीज़ अच्छे सवाल पूछने, गुस्सा नहीं निकालना, पहले बता रही हूँ आपको, क्योंकि वो जितना मैंने करना था वो मैंने कर दिया है। तो आप लोग ज़रा थोड़ा सा एहतियात, हाथ होला। तो मैं जो है वो ब्रेक पे जा रही हूँ, ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको जो है वो ज्वाइन करते हैं। तो लाइव कॉल में आपसे मुलाकात होती है, जहाँ जहाँ प्रोग्राम देखा जा रहा है लाइव कॉलर्स हमारे साथ जो है वो शामिल हो सकते हैं। ख़वातीन के हवाले से आप बात कर सकते हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से कोई भी सवाल करना चाहें तो ज़रूर कर सकते हैं। छोटी सी ब्रेक। मैं हूं शिराज निसार। थानों से अदालत तक, जुर्म से सजा तक, कमजोर की बेबसी और ताकतवर की इजारादारी, खौफ से खामोशी तक, आखिर क्यों पुलिस अवाम में एहसास तहफ़्फ़ुज़ पैदा न कर सकी। मुआशरे में मौजूद लाकानूनियत और हुकूमत की रीढ़ को रखूंगा आपके सामने। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। टीवी टुडे खबर सबसे पहले। कैफियत इख्तियार कर लेते हैं, जिसकी वजह से बहुत सारे मुश्किल मामलात भी सामने आते हैं। फातिमा चद्दर साहिबा विमेन प्रोटेक्शन की चेयरपर्सन हमारे साथ यहाँ पर जो है वो मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? मैं ठीक, अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपको वेलकम कहती हूँ। कोविड के बाद मैंने आज आप दोनों को जो है वो यहाँ पे इनवाइट किया है स्पेशली। थैंक यू। लेकिन मैं तो कोविड में भी बहुत से आप तो प्रोग्राम चलती करती हैं, रही सही बात है, बिल्कुल। आप तो जो है वो बड़ी माशाल्लाह एक्टिव, अल्लाह ताला आपको इसी तरह एक्टिव रखे और सेफ रखे। क्यों, और जिस तरीके से आप जो है वो परफॉर्म कर रही हैं, औरतों को प्रोटेक्ट कर रही हैं, कैसे कैसे केसेस सामने आते हैं? जैसे भी हम ब्रेक से पहले भी बात कर रहे थे कि अभी कोई एक खातून है जो कि स्टेट से जिनका ताल्लुक है, उस हवाले से भी आप जो है मुझे बता रही थी कि उनकी प्रोटेक्शन के हवाले से भी आप काम कर रही हैं। फिर एक बहुत थोड़े दिन पहले वाकया हुआ है कि एक SHO ने एक खातून पर बड़ा तशद्दुद किया, उसको जो है वो वीडियो भी उसकी वायरल हुई, पिक्चर्स भी वायरल हुई। तो अब ये केस आप खुद देख रही हैं और ये आपने खुद जो है वो इसको जो है वो लीड किया है। तो ये केसेस कहाँ तक पहुँचते हैं? ये पहुँचते भी हैं कहीं तक या नहीं पहुँचते, या बीच में कहाँ गायब हो जाते हैं? किसी को सज़ा तो मैंने मिलते हुए आज तक देखा नहीं, इसके पीछे क्या है? बेसिकली नबीहा, जहाँ तक इदारों का ताल्लुक है, देखिए मैं एज ए चेयरपर्सन, मुझे कहीं भी पता चलता है कि किसी खातून के साथ कोई तशद्दुद हो रहा है या वो हमसे रुजू करते हैं, तो एज ए चेयरपर्सन मेरी ये ड्यूटी है कि मैं वो या तो मेरे तक वो आ जाए, अगर वो मेरे तक नहीं पहुँच सकती तो फिर मैं उसको फिजिकली खुद विजिट करती हूँ। जहाँ तक आपने साहिवाल वाले वाक़े की बात की, वहाँ मैं खुद गई हूँ और सारे वाक़े को हमने देखा और बहुत ब्रूटैलिटी से तशद्दुद हुआ था उस खातून के ऊपर और पुलिस इंस्पेक्टर उसमें इन्वॉल्व था, उसने किया था, हमने उसको जेल भी करवा दी, उसका FIR कटी, उसे जॉब से फारिग करा दिया। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अभी हमें कल पता चला है कि उस खातून ने कहा जी, इतला दे दी है कि जी मैंने किसी के कहने पे किया था। अच्छा। हाँ जी, और मैं अब इससे दस्तबरदार। क्या मतलब इतनी मार उसने किसी के कहने पे खाई है? उस पर जो तशद्दुद हुआ है, जो उसके साथ मामलात हुए हैं, एकदम से वो चीज़ से मुकर गई है, ऐसा क्यों होता है? बस इसमें डिफरेंट वजूहात होती हैं। कुछ लोग तो देखें, जैसे मैंने और भी केसेस काफ़ी हैंडल किए जिसमें ये तेजाब से जला के मार दिया गया। एक खातून को गुजरांवाला का केस था, उसको ससुराल ने और हस्बैंड ने मिलके पेट्रोल डाल के जलाया। अच्छा। और वो 80% तक जल गई भी थी। जब मैं उससे जाके मिली तो वो ये कह रही थी कि बाजी मेरे बच्चों को और मुझे इंसाफ चाहिए। फातिमा साहिबा लाइव कॉलर है हमारे साथ, सबा है लाहौर से और वो हमारे लाइव शो में बात करना चाह रही हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सबा, किस जगह से बात कर रही हैं लाहौर से आप? जी जोहर टाउन से बात कर रही हूँ। डॉक्टर नबीहा बात कर रही हैं? जी डॉक्टर नबीहा बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? जी अल्लाह का शुक्र है, आप कैसी हैं डॉक्टर साहिबा? अल्लाह का शुक्र, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। जी सबा, क्या कहेंगी?
जी एक्चुअली एक तो डॉक्टर नबीहा, मैं आपसे ये कहना चाहूंगी जी, कि बताइए। आपके प्रोग्राम में ना मुझे कोई प्रोफेशनलिज्म नजर नहीं आती। मैंने आपके पेजेस भी लाइक किए हुए हैं, एफबी पे भी। मैं वैसे भी इस चैनल को, आपके प्रोग्राम को फॉलो कर रही होती हूँ। अच्छा। लास्ट टाइम आपने एक किया था ये पाकिस्तानी ड्रामास के बारे में भी, हम्म। तो आई थॉट कि तब भी वहाँ पे ना रिश्तों की ये बेअदबी बेहुरमती मैंने बिल्कुल काफी दिखाई थी कि ये क्या देखी हो है। रहा है, बिल्कुल 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 ऐसी ठीक बात हुई है, थी। और दूसरा ये कि अब कॉल ड्रॉप हो गई है। हाँ बिल्कुल, हमने ड्रामों के हवाले से जो है वो प्रोग्राम किया था और उस हवाले से जो है वो हमने बात भी की थी और बिल्कुल ये दिखाया था कि इन ड्रामास में जो है वो किस तरह रिश्तों को जो है तकद्दुस को जो है वो पामाल किया जा रहा है। तो उसमें मेरा ख्याल है नॉन प्रोफेशनलिज्म की तो कोई बात ही नहीं थी। और अगर आप जो है वो इसको आपको नॉन प्रोफेशनलिज्म नजर आई तो आप ड्रामास शौक से देखा करें और रिश्ते के तकद्दुस को जो है वो आप पामाल करें, मुझे तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप जो है वो लाइव कॉल जो है वो आज कर सकते हैं, सिर्फ ड्रामास के हवाले से नहीं, क्योंकि वो चीज़ हो चुकी है। आज आप जो है हमारे साथ फातिमा चंदर साहिबा यहाँ पे मौजूद हैं और हम इनसे वुमेन प्रोटेक्शन के हवाले से बात कर सकते हैं। अगर आप कोई खातून ऐसी हैं कि जिनको हुकूमत की तरफ से कोई प्रोटेक्शन चाहिए, जो इस वक्त तकलीफ या परेशानी का शिकार है, तो वो हमारे साथ जो है वो लाइव कॉल में शामिल हो सकती हैं। लेकिन पर्सनली जो है वो इस तरह के जो लोग हैं या खवातीन हैं वो प्लीज़ जो है वो अवॉइड करें शो में कॉल करने से, क्योंकि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हम ड्रामास के हवाले से इस टाइम जो है वो बात नहीं कर रहे हैं और ना ही हमारा ये जो है वो टॉपिक है। तो आप जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के किसी काम के हवाले से बात करना चाहते हैं या आप जो है प्रोटेक्शन के हवाले से, विमेन प्रोटेक्शन के हवाले से बात करना चाहते हैं तो ज़रूर बात कीजिए। जी फातिमा कंटिन्यू कीजिएगा, आप बता रही थी। तो मैंने वो गुजरांवाला का केस था, वो खातून 2 दिन बाद उसकी डेथ हो गई। अच्छा। अब हम चाह रहे थे कि केस किया जाए, डेफिनेटली उसकी एफआईआर हो गई, बंदे की एफआईआर हमने करवा दी। एफआईआर होने के बाद वो बंदा अरेस्ट करवा दिया। उसके बाद 1 हफ्ते बाद उस लड़की के पेरेंट्स कहते हैं जी हमारी बेटी की तो डेथ हो गई है, तो अब अगर हमारा दामाद जेल में चला जाएगा तो उसके बच्चे रुल जाएंगे, और उन्होंने उसे माफ कर दिया। सो हम इसको माफ कर रहे हैं। अच्छा। तो सही। अब यहाँ पे इदारे या रियासत कुछ नहीं कर सकती। जब बोथ पार्टीज आपस में सुलह कर लेते हैं या बात कर लेते हैं सही। और वो कहते हैं जी हमारा पैचअप हो गया, देन वहाँ पे कोई इदारा या कोई लॉ या कोई रियासत कुछ नहीं कर सकती। सही। सो हम मैं कोशिश कर रहे हैं कि मैं इस पे बहुत ज्यादा फोकस रखे में हूँ कि इस तरह के जो मामलात हैं और इस तरह के जो केसेस जितने भी आते हैं उसकी मुद्दत जो रियासत के हाथ में होनी चाहिए। सही, सही। ताकि लोग खुद माफ करने का कॉन्सेप्ट जो है उनके हाथ में ना हो। कुछ इस तरह से सही। होता है कि ये पैसों का लेन देन भी हो जाता है, सही। तो वो दैयत का मामला आ जाता है वहाँ पे, तो ये दैयत का मामला बना के तो भी आपस में सुलह कर लेते हैं। ठीक है। तो अगर मुद्दत रियासत के पास हो तो देन ये प्रॉपर जो लॉ के हिसाब से, कानून के यहाँ हिसाब से सजा पाकिस्तान में मिले। इस तरह के केसेस सामने आते हैं कि खातून पर तेजाब फेंक दिया जाता है और या फिर उनको जो है वो इज्जत के नाम पर जो है वो कत्ल कर दिया जाता है, जिनमें अपने भाई, अपने बाप और अपने जैसे आप वो अभी रिसेंटली आप देखिए सिंध में कारोकरी किया गया लड़की को। देखिए हम 21वीं सदी में दाखिल हो रहे हैं, हम कौन सी दुनिया में रह रहे हैं कि हम एक लड़की को सिर्फ ये कि, और उसके पीछे डिफरेंट वजूहात नहीं, तो आप ये नहीं समझते हैं कि इसमें चले अब ड्रामास के हवाले से कॉल आई तो मैं ये बात कर लूं कि हमारे माशरे को बिगाड़ने में हमारी फिल्मों और ड्रामों का बहुत हाथ है कि ये जो आज जो ये सारी चीजें जो है वो हो रही हैं, मैं तो हमेशा इसके खिलाफ हूँ और मैं मतलब अलग इसके खिलाफ हूँ कि आप जो है वो रिश्ते के तकद्दुस को दिखाएं कि रिश्ता क्या है। एक भाई है, एक बहन है, एक बाप है, एक लड़की है जिसका वो बाप भी नहीं है, वो उसमें बना हुआ है बाप और वो उसके गले लग रही है, वो उसके कांधे पे सर रख के जो है वो रो रही है। हम क्या दिखाना चाह रहे हैं लोगों को और हम ये कौन से माशरे में बिलोंग करें? नहीं, आप देखिए कि एक ड्रामा जो है उसमें आप देखें कि बहनोई साली के साथ साली बहनोई के साथ, मतलब अजीबोगरीब हमारे चैनल्स पे ड्रामे लगे। हमारे देखिए हम एक मुस्लिम माशरा है बिल्कुल, और ये जो मुल्क है हमारा वो ला इलाहा के नाम पे बना है। थोड़ा सा हमें, हमारी कुछ एथिक्स हैं, हमारी कुछ मजहब की बाउंड्रीज हैं, हमने उनके अंदर रहते हुए चलना है। बिल्कुल, ड्रामे बनते हैं, हाँ। पहले भी बनते रहे, हम देखें पीटीवी के आप इसमें जरूर जो है वो काम करें फातिमा, बल्कि आप मेरे प्रोग्राम में आई हैं तो मैं आपको ये भी जो है वो रिक्वेस्ट करूंगी कि जिन खवातीन को दिखाया जाता है कि वो बहुत मजलूम है, उन पे जुल्म हो रहे हैं और वो जुल्म फिर हर घर में होता है, इस पर जो है वो प्लीज जरूर इम्प्लीमेंटेशन करवाएं, कोई ऐसा कानून पास करवाएं कि खवातीन पर इतना जुल्म तशद्दुद जो है वो ड्रामास में ना दिखाया जाए, क्योंकि जो चीज हम दिखा रहे हैं वही हमारे माशरे का हिस्सा बन रही है। डेफिनेटली लोग उसको देख के आइडलाइज करते हैं, साइकोलॉजिकल तौर पे जो है वो लोग उस चीज को जो है वो ऑब्जर्व करते हैं, अडॉप्ट करते हैं। तो ये नहीं, इस हवाले से कीजिए।
बेवा खवातीन हैं, लाचार हैं और इस तरह की लोग हैं जो कि आप समझ लें कि गरीब हैं, नहीं उनका जो है वो कोई सेटअप जो है वो बन सकता, तो उनके लिए आपके बैतुल माल जो है वो किस तरह से इस वक्त जो है वो काम कर रहा है और क्या उनको प्रोवाइड किया जा रहा है। और फिर हमारी जो है वो अदाकार कम्युनिटी, हमारे स्टेज के लोग जो आजकल बहुत परेशानी में है, किसी ने चाय का ढाबा लगा लिया है तो किसी ने कुछ कर लिया है, स्टेज भी बंद है, लोग पैसे नहीं कमा पा रहे क्योंकि उनका तो डेली बेसिस पे काम होता था, ये सब चीज़ें। तो आप क्या कहती हैं, हुकूमत क्या कर रही है इनके लिए? देखिए नबिया, मैं आपको एक बताऊं बात, ये पेंडेमिक जो पूरी दुनिया में आया है, पूरी दुनिया में आया, लोग बिल्कुल, बहुत ज्यादा बिल्कुल, बेरोजगार हुए बिल्कुल। हैं। यहाँ पे देखिए छोटी कम्युनिटी नहीं, अब जो बड़ा बिजनेसमैन है वो भी वो परेशान भी हो गए। परेशान है। आप देखें इतनी बड़ी बड़ी शिप्स जो हैं वो शिपमेंट नहीं उनकी हो रही, वो समंदर में खड़ी हुई है। सही। आगे जब आपका माल जाएगा नहीं, आपकी शिपमेंट डिलीवर नहीं होगी, नहीं आपको होगी। पेमेंट नहीं होगी, पेमेंट नहीं आप होगी। अपने वर्कर्स को पेमेंट नहीं देंगे। सही। सो ये छोटी कम्युनिटी से लेके ऊपर तक सही। एक स्लम तो आया है बिल्कुल डेफिनेटली, लेकिन जहां तक गवर्नमेंट का है, गवर्नमेंट ने ये जो फनकार कम्युनिटी है इनके लिए एक सेपरेट कोरोना फंड मुख्तस किया है, सही। जिसमें 20,000 आई थिंक सो पर हेड दिया जा रहा है। ठीक है। तो जो लोग आ रहे हैं सबको दी जा रहा है, कुछ रह भी जाते हैं। दूसरा, मैं ये आपके प्रोग्राम के वसातत से बात करूंगी कि हमारे मुखय्यर हजरात बहुत ज्यादा देने वाले हैं। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में सबसे ज्यादा जो है वो सही। सदका और खैरात किया जाता है, ज़कात दी जाती है। तो प्लीज मैं रिक्वेस्ट करूंगी अपने मुखय्यर हजरात से कि देखिए हज इस दफा जो है वो सही। नहीं हुआ। बिल्कुल। जिन लोगों ने हज के लिए पैसे मुख्तस किए हुए थे, आप अपनी कम्युनिटी लेवल पे अपने इर्द गिर्द लोगों को देखें। सही। कुछ लोग ऐसे हैं सफेद पोश हैं जो अपना भरम रखे हुए हैं, लेकिन उनके घरों में कुछ नहीं है। आप जाएं और उनकी हेल्प करें। सही। दूसरा ये कि कुर्बानी, अब आगे ईद कुर्बान आ रही है, आपने कुर्बानी करनी है, जहां आप 4 या 5 जानवर कुर्बान करते थे आप एक कर लें, उन 4 के पैसे कलेक्ट करें और ऐसे लोगों को दें जो इस वक्त जिनका कोई रोजगार नहीं है और उन्हें रोजगार मिल भी नहीं रहा। और आगे देखिए जब तक ये कोरोना चलता है, बेसिकली जब लोग ये कह रहे थे जी इमरान खान साहब ने, प्राइम मिनिस्टर ने जो है लॉकडाउन नहीं कर रहे, इसी वजह से हमारे लीडर का जो विजन है वो दूर अंदेश है, उसके विजन को पूरी दुनिया मान रही है। फातिमा, जो ये खवातीन जो है बहुत सारी ऐसी हैं कि जो हमें सड़कों पे बैठी हुई मिलती हैं, ऐसे लोग थे जिनके पहले काम चल रहे हैं अब नहीं चल रहे, तो ये जो सिलसिला हो रहा है इसको हुकूमत किस तरह से देख रही है, क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं? हुकूमत एहसास प्रोग्राम के तहत ना सिर्फ लोगों को राशन फ्राहम कर रही है इन घरानों को, प्लस उनके लिए एक कैश पैकेज भी है ताकि वो पैसे लें और जाके यूटिलिटी स्टोर के साथ उनको कनेक्ट कर दिया गया, वहां से जाके अच्छा हमजा साहब, ये सवाल मैं आपसे भी करूंगी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शिकायत ये कर रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम के थ्रू जो पैसे दिए जा रहे थे वो उनको उन तक नहीं पहुंचे, हकदार तक हक जो है वो नहीं पहुंचा, जिसमें सब कम्युनिटी से ताल्लुक रखने वाले लोग शामिल हैं जो इस वक्त तकलीफ और परेशानी में। आप क्या कहेंगे, इसका क्या तरीकेकार है कि दोबारा से आप जो है वो इसको शुरू कर रहे हैं, हर महीने ये पैसे दिए जा रहे हैं और जिनको नहीं दिए गए वो क्या करें? अच्छा, सबसे पहले तो ये कि जी अगर आप एहसास प्रोग्राम के मॉडल को स्टडी करें तो बड़ा ही ट्रांसपेरेंट प्रोग्राम है, ठीक है। जब तक बंदा खुद जाके अपना थंब वेरिफिकेशन करवा के आईडी कार्ड के साथ नहीं लेता तब तक उसको नहीं मिलते। लेकिन ऑब्वियसली वेरी अनफॉर्चुनेट हमारे मुल्क में एजुकेशन की थोड़ी कमी रही है, माजी में थोड़ी नहीं बहुत ज्यादा कमी तो रही है। कुछ लोगों को ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी के साथ जेलिन होने में इशू होता है, बिल्कुल। और कहीं पर उनके साथ फ्रॉड हो जाता है। कुछ जो टेलर पॉइंटर है वो बंदा उनका थंब इंप्रेशन लगवा लेता है लेकिन उनको पैसे नहीं देता और उनकी जगह पैसे ले लेता है। सही। तो इसके ऊपर भी बिल्कुल कार्रवाई हो सकती है। जिनके साथ ये इशू है वो कंप्लेंट करें तो ऑफिशियली एहसास प्रोग्राम का जितना भी प्रोजेक्ट है और गवर्नमेंट उसके साथ खड़ी होती है और जाके उन पॉइंटर्स को सील भी करते हैं, जुर्माने भी करते हैं, और पूरा मैकेनिज्म है उसका भी कि कोई फ्रॉड ना हो, बहुत ट्रांसपेरेंट है और कोशिश की जाती है कि जिस बंदे के नाम के पैसे हैं वो उस तक पहुंचे, मेक श्योर किया जाता है। सही। तो ऐसे जो लोग हैं जिन तक ये पैसे नहीं पहुंच पाए उनके लिए आपने कोई ऐसे काउंटर्स बनाए हैं, कोई जगहें बनाई हैं जहां जाके वो राब्ता कर सकते हैं, या फिर ऑनलाइन वेरिफिकेशन ही है जो इसका वाहिद हल है? ऑनलाइन वेरिफिकेशन का प्रोसेस है। अगर उसके मोबाइल पे मैसेज आ गया है कि आपके पास पैसे आ रहे हैं और आप ले लें और उनको नहीं मिल रहे तो वो नादरा के ऑफिस जाके कांटेक्ट कर सकते हैं। सही, ये मैं पूछना चाह रही हूं। हाँ जी। तो नादरा का भी पूरा मैकेनिज्म है कि बल्कि मेरे एक जानने वाले उनको उनका इशू आ रहा था, उनका वो बुजुर्ग है तो उनके थंब इंप्रेशन नहीं आ रहा था, आता अक्सर। हाँ। तो उनको फिर नादरा रेफर किया गया था कि आप नादरा अपने आईडी कार्ड से चले जाएं तो वो आपकी वेरिफिकेशन करके आपको वहीं पे पैसे दे देंगे अगर आपके % पे आपको पैसे नहीं मिल रहे। ठीक है, ठीक है। तो ये इस तरह के इश्यूज है, वो उनको साथ साथ अकोमोडेट भी किया जाए। ये आपने जो है वो एक अच्छी बात बहुत ज्यादा
आपका जी। ट्रांसपेरेंट सारा प्रोग्राम है सही। और मतलब ये अभी जिन लोगों के हमने खुद भी लिस्टें भेजी हैं जिन लोगों के, और उन लोगों को पैसे मिल रहे हैं। सही। तो फातिमा, ये जो खवातीन हैं इनकी प्रोटेक्शन के लिए मजीद आप लोग जो है वो क्या इकदाम ले रहे हैं? आप खुद जाती हैं, आप मामलात को जो है वो देखती हैं अगर किसी के साथ कोई भी मसला होता है, लेकिन वही आप वाली बात कि जब कोई किसी दूसरे को माफ़ कर दे तो उस वक्त आप क्या करेंगी? इतना सारा काम जो आपने किया होता है उस पर 2 मिनट में पानी फिर जाता है, या तो उधर से पैसों की ऑफर आ जाती है, या क्या मामलात होते हैं कि वो कहते हैं कि अब जो हमारे साथ होना था वो तो हो गया, अब आगे हम अपनी ज़िंदगी को जो है वो सही करें। तो इस तरह हम उस गुनाहगार को जो है वो माफ़ी दिलवा देते हैं जिसने वो गुनाह किया होता है, और उसे छोड़ देते हैं कि वो आगे फिर किसी के साथ ये सब चीज़ें करे। तो उस वक्त आप लोग जो है वो पीछे हट जाते हैं, इस मामले को ख़त्म कर दिया जाता है, फिर आगे कुछ नहीं होता। देखिए, अब अगर सुलह हो जाती है तो फिर वो तो मामला कोर्ट में गया और वो खत्म हो गया, वो सुलह हो गई। तो लेकिन कभी आपको प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा कि आप एज अ खातून जो है वो किसी खातून के लिए इस आग में कूद पड़ी हैं और पीछे से आपको धमकी आनी शुरू हो जाए कि तुम थी ना, तुमने ये करवाया था ना, अब देखो हमने तो उनके साथ तय कर लिया मसला, अब तुम अपनी खैर मनाओ, ऐसे कभी होता है? हाँ जी बिल्कुल, मुझे बहुत ज्यादा डिफरेंट फिर थ्रेट्स की कॉल्स भी आती हैं। मैंने एक केस किया था फातिमा उस्मान का। अच्छा। वो मुज़ाकरात में जो फातिमा मोहसन का। हाँ, ठीक है। वो अच्छा। मैंने उसके साथ मैंने वो, चूंकि उसकी FIR नहीं हो रही थी, उसके बाद मुझे बहुत ज्यादा थ्रेट्स किया है कॉल्स। और फिर 1-2 और केसेस ऐसे हैं जिनको मैं अब नाम नहीं लेना चाहूंगी, लेकिन चूंकि हम अब फील्ड में हैं और काम कर रहे हैं तो डेफिनेटली अब हमें तो करना है। वो ऐसी थ्रेट्स वाली वो मीडिया की खातून हो या मीडिया से बाहर की हो, आपको तो आपने तो खातून की मदद करनी है। डेफिनेटली वो फिर एक रिवेंज में लोग आ जाते हैं ना कि ये खातून इन तक पहुंच गई है, कि इदारे तक पहुंच गई है, और वो इदारा अब हम तक आके तो हमें कोई पूछगिछ कर रहा है, हमसे सवाल कर रहा है, या हमारे खिलाफ FIR हो गई है। तो मतलब लोग इस चीज को ना सिर्फ उनके लिए वो प्रॉब्लम होती है उस खातून के लिए, बल्कि मेरे लिए भी बहुत मुश्किल काम है आपका। फातिमा, बहुत शुक्रिया। आप जी कुछ कहना चाहते हैं? मैं एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा इनकी बात में कि प्राइम मिनिस्टर हमेशा 22 साल उन्होंने जद्दोजहद की है, और उन्होंने एक बात हमेशा की है कि इस मुल्क में बहुत ज्यादतियां होती हैं। पॉइंट सिर्फ ये है कि आपने उस ज्यादती के खिलाफ डट जाना है, खड़े होना है। अगर आप इस मुल्क का वज़ीर आज़म आपके साथ खड़ा है, फातिमा चद्दर साहिबा जैसे लोग आपके साथ खड़े हैं, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी बनती है कि समहाउ अगर आपके ऊपर जुल्म हुआ तो आप भी उस खिलाफ खड़े हो जाएं। कॉलर है हमारे साथ एक लाहौर से हैं जी। हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहिबा बात कर रही हैं? जी मैं बात कर रही हूँ। कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? शुक्र अल्लाह पाक का, मैं ठीक हूँ। आप सुनाएं, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, अल्लाह का शुक्र। आप प्रोग्राम देख रही हैं, क्या पूछना चाहेंगी? डॉक्टर साहिबा, मैं तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, जैसे ये आपका प्रोग्राम चल रहा है मैं तब से ही देख रही हूँ। और जैसे कि अभी ये फातिमा चद्दर साहिबा डिस्कस कर रही हैं, बाकी मामला को लेकर चल रही हैं, और मैं आपके प्रोग्राम को बहुत स्क्रीन के पास बैठ कर तो 9 से 11 तो मैं हिलती नहीं हूँ। बहुत अच्छा प्रोग्राम, बहुत अच्छी आप 9 से 11 कोई काम नहीं करती? नहीं, मैं सिर्फ आपका प्रोग्राम ही देखती हूँ। कमाल करती हैं आप। 9 से 11 नाश्ता भी नहीं करती, चाय भी नहीं पीती, कुछ नहीं करती, सिर्फ मेरा प्रोग्राम देखती हैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपका प्रोग्राम सिर्फ देखती हूँ। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अल्लाह ताला आपको जज़ा दे। कुछ कहना चाहेंगी, कुछ पूछना चाहेंगी? नहीं, मैं इस हवाले से कुछ नहीं कहना चाहूंगी, बस ये कहूंगी कि जो कोरोना वायरस चल रहा है तो अल्लाह ताला हमें से निजात दे। आमीन। बहुत शुक्रिया इरम आपके कॉल करने के लिए। जी, और बहुत शुक्रिया। आप दुआओं में याद रखिए हमें, हमारी पूरी टीम को, और फातिमा जितना अच्छा काम कर रही हैं इनको भी, कि अल्लाह ताला इनको महफूज रखे। और आपका भी बहुत शुक्रिया हमजा साहब कि आप तशरीफ लाए। फातिमा साहिबा, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आप तशरीफ लाई। वक्त की किल्लत जाहिर है कि हो जाती है, 2 घंटे का प्रोग्राम कहाँ चलता है, वहाँ पे खत्म हो जाता है, पता ही नहीं चलता। और चले, मुझे आज जान के अच्छा लगा कि 9 से 11 लोग कोई काम नहीं करते, सिर्फ मेरा प्रोग्राम देखते हैं बैठ के। तो बहुत शुक्रिया आपका, अल्लाह ताला आपको उसकी जज़ा दे। और अच्छी चीज़ और अच्छी बात कहीं भी हो रही हो तो आपको जरूर ऑब्जर्व करनी चाहिए। इसी के साथ डॉक्टर नबीहा अली खान को इजाजत दीजिए। कल फिर मिलेंगे सेम टाइम सेम चैनल। तब तक के लिए अल्लाह निगहबान। सिर्फ सच, मुबालगा नहीं, सिर्फ हकायक, प्रोपेगंडा नहीं, सिर्फ मालूमात, तज्जिया नहीं, सिर्फ रिपोर्टिंग, हुकूमती इक़दामात, ऑपोजिशन के बयानात, सब बताऊंगा टीवी टुडे पर। मैं हूं शुएब हाशमी।